छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अंकीय प्रश्न कराएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो देखो, भारानुसार 20% K2CO3 का अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा बराबर कितनी है? 20 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। इसलिए विलयन में विलायक का द्रव्यमान कितना है? 80 ग्राम है, क्योंकि 20 ग्राम तो पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है, 100 ग्राम से 80 ग्राम ये हो गई। अब क्या करें, या किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 kg। क्यों? 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है। ठीक है, आगे देखें। K2CO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुणा 39 प्लस 12 प्लस 3 गुणा 16। कैसे बनाएंगे? K2 2 गुणा 39 होता है उसका, और C का 12 होता है, O का 16 और 3 है 3 गुणा 16 हो गया, बराबर। अब 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 78 हो गए। 12 प्लस 16 थी 48, इन्हें जोड़ो अब। 8 और 2 10, 8 18, हासिल का 1 7 8 8 12 और 1 13, 138। क्या है ये? 138 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। अब क्या करेंगे इसका? K2CO3 विलयन की मोलरता निकालेंगे। तो ये क्या होती है? देखो, K2CO3 का घुला द्रव्यमान अपॉन K2CO3 का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलयन में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो देखो कितना है? K2CO3 का खुला द्रव्यमान कितना है? यह है 20 ग्राम अपॉन 138, मोलर द्रव्यमान 138 ग्राम प्रति मोल अपॉन विलयन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है 0.08 kg। ये देखा, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया? तो ये हुआ 20 और
अब देखो इसे क्या करें, 20 अपॉन 0.08 और 138 नीचे आ गए। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, गुणा 1 हो गया, 1 2 2 जीरो हैं पॉइंट के नीचे, 2 जीरो। तो ये हो गया भाई 2000 अपॉन 8 की गुणा करो, 8 64 का 4 हासिल के 6, 8 3 24, 24 और 36 आज के 3, 8 1 8, 8 9 10 11, 1104 का भाग 2 इसमें। देखो कितनी बार यहाँ देखो भाग करके दिखाएं आपको, 1104 2000, एक बार जाएगा 1104, कितना आया 6 बचे हैं, यह 9, 9 में से गया 8, 10 में लगा दिया 0, 8 बार आ गया, 8 चौक 32 और 88, 10 में से 2 गए 8, या 5 में से 3 गया 2, 9 में से 8 गया 1, फिर ये एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 1.81, 2 अंक तक ही रहने दो, इतनी एम उत्तर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता के पदों में ज्ञात कीजिए। 75 ग्राम बेंजीन बराबर 85.6 मिली। तो देखिए एथेनोइक अम्ल क्या है, ये विलेय है का भार W 2.5 ग्राम। ठीक है, अब एथेनोइक अम्ल क्या होता है, ये होता है CH3COOH का अणु भार ज्ञात करना है। तो देखो C कितना 1 और C का कितना होता है 12, H कितने 3, H का कितना 1 प्लस C 12, एक ही ऐसी है ना, डायरेक्ट 12 लिख दो। चलो O फिर 16 प्लस 16 H 1, अब जोड़े ना 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 12 कितने हो गए 16 17, 27, 27 और 28, 28 और 32, 30 और 3 60 हो गए, 60 ग्राम प्रति मोल, इतना हो गया। अब देखिए एथेनोइक अम्ल का अणुभार हो गया। इसके बाद क्या है बेंजीन का, देखें बेंजीन विलायक है, विलायक का भार ये दे रखा है ना, विलायक का भार कितना है, कैपिटल W है, कैपिटल W, ये स्मॉल W था, कैपिटल W बड़ा W बराबर 75 ग्राम। अब बेंजीन का अणुभार निकालें, बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का अणुभार देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6 और H6, तो इसका होगा 6 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1, 12 6 72 प्लस 6 78 ग्राम प्रति मोल, बेंजीन का अणुभार हो गया। ठीक है, इसके बाद अब निकालें सवाल पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इसके लिए क्या करें, पहला देखा पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता, तो ये होगा ppm
सांद्रता बराबर स्मॉल डब्लू बट नॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू गुणित 10⁻6। ठीक है। अब इसके मान रखो, स्मॉल डब्लू का मान कितना है 2.5 और 2.5 प्लस 75 तो कितना है 2.5 और गुणा 10⁻6 बराबर 2.5 गुणे 10⁻6 और ये हुए 7 8 9 5 6 7 77.5 हो गया नीचे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। दोबारा लिखो यह 25 गुणा 10⁻6 अपॉन इतने। अब यदि इसे हम भागित करें तो भागित करें, इसके लिए क्या करें, इसे हम कर सकते हैं 3, तो ये 3 है ना, 4 2 जीरो बढ़ा लें, यहाँ 4 कर दें अंक और इधर 2 जीरो यहाँ इसमें बढ़ गई तो इससे ये हो गया 10⁻4 हो गया 775। अब भाग लगाओ, देखो यहाँ देखो 775 भाग लगाएं, 7 21 तीन बार जाए 7 21 3 5 15 3 7 21 और 1 22 और 3 7 21 22 23 75 4 में 3 गया 175 और फिर पॉइंट एक और जी 7 2 नहीं आएगा, 2 5 10 2 7 14 15 1 2 7 14 15 0 0 200 कम है वो 3.2 तो कितना आया 3.2 गुणे 10⁻4 उत्तर। एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, दूसरे मोल अंश। मोल अंश के देखिए सेकंड पार्ट मोल अंश। मोल अंश के लिए क्या करें, एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या क्या होगी, एन अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम बराबर 2.5 अपॉन स्मॉल एम क्या है 60 है और इसे कटो, इतने मोल लिख लो अभी, इतने मोल। ठीक है, बेंजीन के मोलों की संख्या NB बराबर कितनी है, कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम 75 बट्टे कितना है इसका परमाणु भार 78 तो कितना है देखो यहाँ निकाला था ना बेंजीन का ये 78 और इस एथेनॉल अम्ल का कितना था 60। देखो आगे कितना हो गया, भाग देंगे इसे, फिलहाल इतना ही रहने दो इसे भी। ठीक है, इसलिए एथेनोइक अम्ल का मोल अंश क्या होगा XE बराबर NE अपॉन NE प्लस NB। ठीक है, तो NE कितना निकला था, देखो यहाँ देखो ये वाला NE 2.5 अपॉन 60 और NB डब्ल्यू अपॉन ये है 75 बट्टे 78 ये मान रख दो तो कितना है, ये है 2.5 अपॉन 60 अपॉन 2.5 अपॉन 60 और प्लस NB कितना है 75 78 ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें, ये हो गया, देखो इसे अब हल करते हैं 2.5 देखो यहाँ भाग लगाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया तो ये कितना हो गया 600
6 का भाग लगाते हैं 25 में, तो 6 चौक 24, एक जीरो पॉइंट लग के, 6 एकन 6, 4 छः 36, इतना कर सकते हैं। अब 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दें, तो ये हो जाएगा। हल करने के बाद ये आएगा हमारा 4 1 6, 2 जीरो 2 और पॉइंट चढ़ा दो ऊपर, तो 1 और 2, इतना आया 0.0416। ठीक है। अब 6 अब क्या करें, अब ऐसे ही यहाँ भी यही आएगा 0.0416 प्लस 75, 75 में लगाओ, ना जाने तो सिफर है ही, एक जीरो हो गया पॉइंट लगा के, फिर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, 7 9 सत्ते 63 70, और ये हो गया 48, एक और जीरो लगा ली, 7 6 के लगभग जाए, 6 अट्ठे 48, 4 6 सत्ते 42 40, हाँ, तो 0.96। ठीक है। अब देखो, अब 0.0416 इसे जोड़ते हैं, तो 6 6 और 1 7 9 4, ना ना ना, 6 1 2 3 6 6 और 1 7, 7 हो गए, और 9 और 4 13, तो जीरो करने हैं, 9 और 4 13, हासिल का 1 1 3, गलती कर रहे हैं हम, 6 तो ये हो गया, 3 तो यहाँ तक ही आ गए ना, 6 6 और 1 7 सही है, और 9 3 6 1 6 और 4 10, देखो 0.416 में 0.960, तो 6, अरे यहाँ भी जीरो है भाई, ये 0.0416, 0.960 जोड़ो, 6 1 9 6 10, 9 1 10, तो ये आया 1.0010, तो 6 देखो 1.0016, इतना हो गया। अब भाग लगाओ, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4 हट गए, तो ये हो गया 416। अब यहाँ भाग लगाते हैं हम, 10016, 416, तो पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ गई, 3 2 5 हैं, ये कितने 4 है, तो ना जानी जीरो, फिर एक और जीरो बढ़ गई, अब 4 बढ़ जाएगा ये, तो 16 चौक 64 004। ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, और 5 1, अब लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है, एक ही बार जाएगा एक, तो 10016। अब लगभग 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4, 3 और 5, अब लगभग 5 बार चला ही जाएगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और भाई 0 0 5, 5 या 1 से ज़्यादा है तो इसे हम कर सकते हैं 0.0415 को लिख सकते हैं हम 0.042 आंसर। ठीक है ना। अगला देखो, अब क्या कह रहा है इसमें, अब पूछ रहा है भाई, मोलंस हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं। देखिए तीसरा, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना, इसे कैसे करेंगे, देखो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलीय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणित 100। ठीक है,
या ऐसे लिख सकते हैं इसे, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100। स्मॉल डब्लू का मान कितना होता है 2.5, और 2.5 प्लस कितना है 75 इंटू 100। जब इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2.5 100 अपॉन इसे जोड़ेंगे 5.567 और 77.55 इतना आएगा। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना, और ये हो जाएंगे 2500। अब भाग लगाओ तो ये जाएगा 3 बार, 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 22, 3×5 = 15, 5, 3×7 = 21, 22 22, हाँ हाँ सुबह 2, 3×7 = 21, 22 23, 5 और 10 में से 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 1। अब जाएगा 7 दूनी 14, लगभग 2 बार पॉइंट रख के। तो ये आया 3.2, ये हो गया W %। ठीक है। अब पूछ रहा है भैया इसमें एक और पार्ट रह गया इसका, ये पूछ रहा है मूल लता के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो मूल लता की गणना करें। अब नंबर 4, मूल लता की गणना। तो देखो मूल लता M W गुणा 1000 अपॉन M गुणित W। तो ये हो गया 2.5 ग्राम गुणा 1000 अपॉन 60 ग्राम प्रति मोल। और W कैपिटल का मान 75 ग्राम प्रति मोल। अब इसे हम हल करें तो पॉइंट हट गया, 10 आ गए, ये 2 0 कट गई, और भाई 25 30 75 हो गया। तो ये बचा ऊपर तो 1 और नीचे बचे 6 3 18। ठीक है। अब भाई 18 को भागित करें, देखो तो ना जाने की 0 पॉइंट हो गया, 0 लिखी। ठीक है। अब एक 0 बढ़ गया, 10 है ऊपर पॉइंट, अब 10 है यहाँ, 10। तो ये हो गया। अब 5 बार आएगा, 18 5 90, 10 बचे 5 8 40, 4 5 4 9, सही है ना। फिर इसमें तो इतना ही आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 0.55। आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ग्लूकोज के 12 ग्राम को जल में घोला है, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना के इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। तो देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार W2 बराबर 12 ग्राम और W1 बराबर 100 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम 12 ग्राम को जल में घोला जाता है, और M2 बराबर 180 परमाणु क्रमांक, M2 180 है। अब देखिए डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, विलयन का
क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक कितना है? ये रहा 100.34 माइनस विलायक का क्वथनांक 100 होता है, 100 है, ठीक है ना। अब इसे घटाओ तो 0.34 डिग्री आएगी। केवी पूछ रहा है इसमें। सूत्र क्या होता है? सो डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणा केवी गुणित W2 अपॉन W गुणा M2, या डेल्टा टीवी को हम लिख सकते हैं, इधर ले जा केवी ज्ञात करना है ना, तो केवी इसकी जगह हम केवी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी गुणा W1 गुणा M2 अपॉन 1000 गुणा W2, ठीक है ना, बराबर इसका मान कितना है? 0.34 डिग्री। 4 गुणा W1 कितना है? W1 100, 100 W2 12, 100 गुणित 180 M2 और 1000 गुणा W2 कितना है? 12। अब इसे हल करो, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो आ गई, कट गई। 6 3 18, 6 2 12, 0.17 2 से कट गया। 17 3 51.0 के इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आंसर है। अतः जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी बराबर 0.51 के इनवर्स मोल इनवर्स उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब सवाल नंबर 4 देखिए। 2.25 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार 180 होता है ग्लूकोज का, याद रखें इसे, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है हमें। तो देखो, हिमांक में अवनमन विधि से किसी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर M गुणित डेल्टा TF गुणा W अपॉन 100 इंटू W। कैपिटल W है, स्मॉल W है, ठीक है ना। अब जहाँ देखो, जहाँ स्मॉल m क्या होता है? विलेय ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? और ये 180, ठीक है ना। और स्मॉल W क्या होता है? विलेय ग्लूकोज का द्रव्यमान। पराव कितना दे रखा है? 25 ग्राम, अर्थात ये है ग्लूकोज का 2.25, ये नहीं है, 2.25 ग्राम। और अब W, कैपिटल W क्या चीज़ है? तो कैपिटल W होता है विलायक, और ये विलायक क्या है? इसमें जल का
द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम, 25 ग्राम। और भाई क्या रह गया अब डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या चीज़ है ये, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन कितना 0.93 डिग्री सेल्सियस या 0.93 केल्विन। ठीक है, इन सभी मानों को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। अब देखो के एफ बराबर एम क्या है 180 गुणा डेल्टा टी एफ क्या है 0.93, ये रहा 0.93 इंटू क्या है ये डब्लू कितना है 25, कैपिटल डब्लू का मान 25। अब 1000 गुणा स्मॉल डब्लू का मान है 2.25, इतना हो गया। अब इसके कट पिट करो, 2 पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 0 से 0 कट गया 1, ठीक है ना। 25 पंजे नहीं 25 निम्मा 225, 225 है ये, 25 से 9 बार कट गया, 25 निम्मा 200, 25 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसके गुणा करें, देखो 2 तिया 6, 2 निम 18/100 बराबर 2 जीरो हैं, 2 अंक इधर ले गए तो ये कितना हो गया 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। उत्तर आ गया जी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, पांचवा सवाल देखिए। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो देखो हिमांक में अवनमन से क्या करें, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणित स्मॉल डब्लू गुणित 1000 अपॉन स्मॉल एम गुणा डब्लू, कैपिटल डब्लू है ये, ठीक है ना। जहाँ स्मॉल डब्लू क्या है एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना है और ये 45 ग्राम, ये दे रखा, ठीक है ना 45 ग्राम। और स्मॉल एम क्या है C2H6O2 का अणु भार कैसे निकालेंगे, 2 गुणित 12 प्लस 1 6 गुणित 1 प्लस 2 गुणित 16, 2 का 16 होता है, 12 दूनी 24, 6 एकम 6 और 16 दूनी 32, ये हो गया 24 और 30 और 30 60 तो 62 ग्राम प्रति मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। अब देखो इतना हो गया। अब है इसमें कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू बराबर जल का भार बराबर 600 ग्राम, जल का भार बराबर कितना है 600 ग्राम, ये लिख रहा है 600 ग्राम जल है, ठीक है। ये हो गया। अब के एफ भी है, के एफ क्या है, अब के एफ क्या चीज़ है, के एफ है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, ये हो गया। और ये कितना है भाई, हम स्थिरांक होता है, ये होता है भाई 1.93
1.86। जल का अवरोध स्थिरांक होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इतना होता है। ठीक है। अब इसलिए हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 गुणित 45 गुणा 1000 अपॉन 62 गुणा 600 बराबर 2 जीरो कट गई और भाई 3 दूनी 6, 3 1 3 5 15 और 2 से इसे कर दो 0.2 में 18 और 2 3 6, इतना आ गया। अब इसकी गुणा करें हम तो ये कितना आया 15 शांति 15 1 5 45 और 46 3 9 5 3 9 13 13 95 और एक जीरो है ये 10 और 2 अंक ये हैं 1 2, तो ये इतना आ जाएगा, ये आएगा 13.9.5 और यहाँ कितना नीचे 62। तो जब इसकी कटिंग करेंगे हम हल करें तो कितना आएगा ये 62 का भाग दो इसमें, तो 2 बार गया तो चिट्टे बार है 5 1 पॉइंट लग गया 5, फिर 2 बार जाएगा 24 1 आया 5 3 जीरो रख दिया और 6 5 30 लगभग, तो ये आया 2.25 केल्विन। कितना आया केल्विन में, उत्तर आ गया। ठीक है ना। आप पूछ रहा है विलियन का हिमांक में अवनमन आ गया, विलियन का हिमांक देखो डेल्टा टी एफ बराबर क्या है जल का हिमांक बराबर क्या है इसका फॉर्मूला जल के हिमांक का, तो ये है टी एफ बराबर जल नहीं डेल्टा टी एफ बराबर जल का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। इसलिए विलियन का हिमांक बराबर क्या है जल का हिमांक माइनस इसको इधर ले आए टी एफ को इधर ले गए माइनस टी एफ, और जल का हिमांक कितना है भाई 273 माइनस ये कितना आया 2.25। जब हम घटाएंगे तो देखो 273.00 2.75 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 9 में 7 गए 2, यहाँ 2 रहे 0 7 2, तो कितना 270.75 क्या केल्विन उत्तर। ठीक है। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन दबाएं जिससे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।